स्काई न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं, आज चौपाल लगी हुई है, हरियाणा की चौपाल है। और जिस तरह से कहा जाता था हरियाणा सरकार द्वारा कि जो कृषि कानून है इसमें हरियाणा का किसान शामिल नहीं है, परंतु आज हमारे साथ पूरी चौपाल लगी हुई है। और इस चौपाल में पूरे हरियाणा के किसान हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, सोनीपत के हैं, कैथल के हैं, जींद के हैं, हिसार के हैं। और लगातार हर बंदे का यही कहना है कि जो कृषि कानून है ये नाजायज़ हैं और गलत थोपे गए हैं, ये सरकार को रद्द करने चाहिए। और मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसमें हरियाणा का कोई भी किसान शामिल नहीं। आपके सामने पूरी चौपाल सजी हुई है। चौपाल हुक्का भी पी रही है दिल्ली के सिंगूपुर बॉर्डर पर और अपना प्रदर्शन भी कर रही है। आराम से बैठी है, शांति प्रदर्शन है। और इनका कहना है कि किसान अन्नदाता है, किसान का अन्न बोया हुआ पूरा भारत खाता है। पंजाब और हरियाणा में पैदा किया गया गेहूं, पैदा किया गया धान 60% भारत के लोग खाते हैं और उनसे उसका पेट भरता है। और यदि पंजाब हरियाणा ने अन्न नहीं बोया तो भारत का क्या होगा, यह आप खुद ही जान लीजिए। और सरकार अब लगी हुई है कि इस कृषि कानून को, जो उन्होंने काले कानून बनाए हुए हैं, वो लागू रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेता, विभिन्न मंत्री इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। परंतु किसानों का एक बात बिल्कुल तय है कि जब तक यह काले कानून वापस नहीं होंगे, संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ विभिन्न लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कैथल से आए हुए हैं भाई, इनसे भी बात करेंगे। भैया, कहाँ से आए हुए हो? ये कृषि कानून के बारे में क्या कहना चाहते हो? सोनीपत जिला है मेरा। और कृषि कानून के बारे में ये कहना चाहता हूँ, हमारा एक अटल फैसला है पूरे किसान, पूरे हिंदुस्तान का। अगर भाई ये तीन जो काले कानून हैं इनको सरकार वापस लेगी तो हमारा समझौता होगा। नहीं, हमारा समझौता हो को ना, हमारी आर पार की एक जद लागी, मतलब बीजेपी सरकार के साथ है। रही बात है मतलब आने वाला टाइम में जो भी मतलब कोई भी इलेक्शन होगा, जब यूँ हमारे नहीं मानता, हमारे को दिल्ली में नहीं बढ़न देता, हम हरियाणा में इसके बीजेपी का चाहे कोई एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम चौपाल में गांव में इनको बढ़न नहीं देंगे। पूरे के पूरे गांव इकट्ठे होकर यूँ फैसला करेंगे। 36 बिरादरी हमारी एक से, मैं ब्राह्मण से, जाट से, और ऐसा हरिजन भी आए हो रहे हैं, बैकवर्ड भी आए हो रहे हैं। 36 बिरादरी ने ये फैसला ले लिया कि हम भाई यहाँ भाई रवांगे और सरकार जो हमारे साथ तानाशाही करी है हम इसका विरोध करेंगे। ये हमारा फैसला है जी। आप कहाँ से आए हो और क्या कहना चाहते हो कृषि कानून के बारे में? हम सोनीपत से हैं जी। हम ये कहना चाहिए, जो तीन कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ये किससे पूछ कर बनाए हैं? ये हमारे खिलाफ हैं और मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं चाहते। ये तो ख़त्म करने ही पड़ेंगे, अब नहीं तो 2 दिन के बाद। ये तो ख़त्म करे बगैर हम जाएंगे नहीं, इतना ही ख़त्म नहीं हो लेंगे, हम जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जितने भी फैसले लिए हैं, अमित शाह ने जितने फैसले लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, कोई भी कभी उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया और सीधे तौर पे कह दिया कि कृषि कानून जो है वापस नहीं होगा। अब क्या होगा? जो जो नोटबंदी करे थे ये भी बहुत गलत करे थे, लेकिन लोग समझे नहीं। उसमें ही बहुत भीड़ लगी थी। ये मोटे आदमी के अंदर अंदर से वैसे इकट्ठे चले जाते ठेले भर के, यानी ठेले भर के या वो कैसे भी जाते वे, वह तो कभी लाइन में लगे ही नहीं। लगे तो गरीबी है, उनका पता लिया उन्हें कितने पैसे उनके पास कितने नहीं है। जो किसी माँ के पास बुढ़िया के पास 10 रुपये थे, उनका पता लग गया उन्हें इतने में। वो घर में भी जूत बात गया आपस में। बेटे ने पता लग गया माँ के पास 5,000 रुपये हैं। कहाँ से लाई माँ तू इन 5,000 रुपये? भाई तुम्हारे पास 100 रुपये 10 रुपये इकट्ठे करके लिए थे, या मेरी पेंशन हुए थे, तो ना इतने पीछे इकट्ठे क्यों करे? वो माँ को टूक नहीं मिला। इसने जो नोटबंदी में कराया जो काम है, इसमें तो घर घर में जूत बदवा दिया था इसने। लेकिन मोदी रोने लग गया था, भाई थम्बो में ये काला, ये सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, वो आज तक नहीं आ लिए। किसानों में गुस्सा है, रोष है। हरियाणा का किसान जो है आज गुस्से में है, रोष में है। और साथ में लगा हुआ है पंजाब के किसानों के, उत्तर प्रदेश भी अब साथ में आ गया है और राजस्थान भी साथ में आ गया है। अलग अलग देश का किसान जो है पूरा इकट्ठा हो गया है। यहाँ देखो जी, सारे मरते बड्डे बैठे हैं, मैं तो इन क्या का बहुत छोटा हूँ। और इसमें आप देख सकते हो कि कितने युवा भागीदार हो रही है, युवाओं की कितने युवा आगे बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। और सारे यूपी के लगा लो, पंजाब के लगा लो, सारे के सारे किसान यहाँ पर आके बैठे हैं और यहाँ सारे बैठे भी होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा
अब खट्टर के तो बयान है कि जी इसमें हरियाणा का कोई भी नहीं है। अब खट्टर के बयान ना चले, इसमें आप देख लो हरियाणा के कितने सारा हरियाणा यहाँ पे बैठा, और इससे ज़्यादा टिकरी बॉर्डर पे जाओ वहाँ पे बैठा। और हमने चल खट्टर ने तो कह दिया, हमने वोट खट्टर तय नहीं दी थी, हमने वोट दी थी अपने दुष्यंत तय दी थी, जो किसाना के नाम पर हमारे पास है वोट ले गया था। ये वो कहा कि MSP पे आ चाहिए तो सबसे पहले मैं पद छोड़ दूंगा। MSP पे आ चाहिए जब तो किसान यहाँ पे बैठे हैं, अभी इनके खातर तो तू पद छोड़ दे। हमने तरता वोट दी थी, हमने खट्टर तक वोट को नहीं दी थी। लेकिन अभी तक दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा तो दिया नहीं है, और दुष्यंत चौटाला लगातार लगे हुए हैं। आज किसानों को संघर्ष करते हुए 2.5 महीने हो गए, यहाँ पर बैठे हुए भी दिल्ली बॉर्डर पर भी 15 दिन हो गए, पर अभी तक दुष्यंत चौटाला ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मनोहर खट्टर सरकार ये पकड़ो मेरा इस्तीफा। देखो जीवन न कुकर कुर्सी न छोड़ देंगे, जब उन कुर्सी खातर अपने दादा दादी अपना परिवार छोड़ दिया, उन खातर कुर्सी छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। कुर्सी वहाँ जब छोड़ेंगे जब उनका कति लठा लेगा, वहाँ कुर्सी छोड़ देनी है इतना। जब उन अगले ने अपना परिवार छोड़ दिया, बता उनके उस कुर्सी ने कुकर छोड़ देंगे मैं। हाँ 11 महकमे अकेला ही जिम रहा था, वो उस दादा वाली बात है कि वो खोक पर अकेला ही जिम गया सारे महकमे। हाँ क्यों किसाना का साथ दे दो, किसाना की वोट तो उसने ली है ना, किसाना का साथ दो। अन्य किसान भी है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं कि चौपाल सजी है, लगातार हुक्का भी चल रहा है और पूरे किसान बैठे हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। आप बताइए जी कहाँ से हैं और आखिरकार इस कृषि कानून का विरोध क्यों है? मैं जिला सोनीपत से नरेंद्र सांगवान। और कृषि कानून का विरोध तो ये है कि अन्नदाता, अगर ये कानून लागू हो गए तो अन्नदाता खत्म हो जाएगा, और अन्नदाता को बचाने के लिए ही ये किसान, पूरे देश का किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये अकेले पंजाब और हरियाणा का नहीं है, तमिलनाडु का है, तेलंगाना का है, महाराष्ट्र का है, पूरा का पूरा देश का किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है अपने अन्नदाता को बचाने के लिए। आप कहाँ से हैं और आपने जो बैच भी लगाया हुआ है भारतीय किसान यूनियन चडूनी से, और चडूनी से यह संघर्ष जो है प्रारंभ हुआ था, और इस संघर्ष में आप कब तक लगातार जुटे रहोगे? मैं कैथल से हूँ, विक्रम कसाना मेरा नाम है, चडूनी ग्रुप का मैं युवा इकाई का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये आंदोलन निरंतर लगभग 4 महीने से चला हुआ है, और अब ये आंदोलन इस दौर में पहुंच चुका है कि किसानों के लिए तो अब ये आर या पार की बात है। यहाँ से किसान ये 3 काले कानून जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक वापस नहीं जाएंगे। और मोदी साहब से भी बार बार लोगों के मार्फत, मंचों के मार्फत ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ये 3 काले कानून आप हट मत पकड़ो। मोदी साहब ने तो बाल हट पकड़ लिया है कि आप हट मत पकड़ो, ये कानून वापस ले लो, क्योंकि इस बार आपकी लड़ाई किसान वर्ग से है, किसान कौम से है, जो कभी पीछे हटने नहीं जानती। इन्हीं के बच्चे बॉर्डरों पर अपनी शहादत देकर देश का नाम ऊंचा करते हैं, और यहाँ हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये आप ये मत समझो कि ये ऐसे चले जाएंगे। आप जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेते तब तक यहाँ डटे रहेंगे। आप पे लाठी गोली की सब ताकत आपके पास है, जो आजमाना चाहें आप आजमा लें। अच्छा एक बात बताएं, जब संघर्ष शुरू हुआ था तब हरियाणा का किसान शामिल नहीं था, और उसके बाद आज अब लगातार जो हरियाणा का किसान है वो लगातार बहुत बड़ी तादाद में शामिल दिखाई दे रहा है। देखिए, जब ये संघर्ष शुरू हुआ, सबसे पहले जब इन आंदोलनों को लेकर आंदोलन शुरू हुए, पिपली में इन्होंने हरियाणा के किसानों पर, हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों के ऊपर लाठी चार्ज किया, लाठियां मारी, पानी की बौछारें की। उसके बाद ये आंदोलन चलता रहा। अब जब ये 26 नवंबर का दिल्ली कूच का प्रोग्राम था, 23 नवंबर को पुलिस ने किसान नेताओं को, हरियाणा के किसान नेता, अगुआ किसान नेता, उनके घरों पर छापेमारी करने का काम शुरू किया। सीआईए के स्टाफ के लोग 12-12, 15-15 लोग रात के 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे उनके घरों में इस तरह घुसे जैसे कोई आतंकवादी हैं। खुद मेरे घर पे 2 दिन रेड रही। 24 तारीख को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, और 3 दिन तक इस कदर जेल में यातनाएं दी गई। पहली बार कि जिस टाइम अंग्रेजों के टाइम में भी कहते थे कि काल कोठरी में डाल दिया, अब बोलते हैं चक्कियों में डाल दिया गया। 3 दिन तक सूरज की रोशनी तक दिखाई नहीं दी। गंदा पानी टंकियों को पीने के लिए मजबूर कर दिया गया, बिल्कुल सड़े हुए कंबल सर्दी से बचने के लिए वो। और जब बाहर निकले तो जेल सुपरिटेंडेंट ये पूछने लगे कि अब कहाँ जाओगे, तो हमने कहा अब दिल्ली जाएंगे। तो कहा कि पुलिस बाहर खड़ी है। मैंने कहा या तो जेल में आएंगे या फिर वहाँ जाएंगे। तो मनोहर लाल खट्टर जी इस बात को लेकर खुश थे कि हरियाणा के 40-42 किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। अब हरियाणा के किसानों के अंदर, किसानों में ये भय पैदा कर दिया कि अगर आप जाओगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। अब पीपली की तरह लाठियां गोलियां चलेंगी। सैकड़ों पर्चे दर्ज कर दिए किसान नेताओं पर, किसानों पर। लेकिन हरियाणा का किसान जूं ही
यहाँ पर पता लगा कि कुंडली बॉर्डर पर जमवाड़ा हो गया, पंजाब बढ़ावा या जो हरियाणा का ये पहुंच गए हैं, तब हरियाणा के किसानों की तादाद पहले दिन से, मनोहर लाल खट्टर सिर्फ गुमराह कर रहे थे कि हरियाणा के किसान कम है, लेकिन पहले दिन से लेकर अब तक हरियाणा के किसानों की संख्या बिल्कुल भी कमी नहीं हुई। और अब तो गाँव से ट्रालियों की ट्रालियां भर भर कर सुबह निकलती हैं। आने वाले 2-4 दिन में आपको यहाँ पर कहीं भी, पूरे दिल्ली के चारों तरफ देश का किसान उधर से भी बढ़ रहा है, कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। माहौल लगातार गर्म है, अलग अलग जगह पर अलग अलग किसानों की चौपालें लगी हुई हैं और आज हम लोग यहाँ सिंगापुर बॉर्डर में चौपाल पर है। क्या कहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल माहौल तो गर्म ही है और लगातार हम 13-14 दिन हो गए यहीं बैठे हैं। 13-14 दिन से यही बैठे हैं किसान, और ये बातें करते हैं कि हम किसानों को समझाएंगे। किस किसान को समझाओगे? किसान तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ समझा दो। ड्राफ्टिंग लेके आते हैं बिलों की, हम ये दे देंगे वो दे देंगे। देना क्या है? देना तो वो है हमारा एमएसपी बड़ा, जो हमारे तीनों काले कानून हम पर थोपे गए हैं, उन्हें वापस ले लो। और दूसरा, हमारी तो मांग थी स्वामीनाथन आयोग की, हमारी तो मांग थी कृषि जो कृषि ऋणों की कि उनको माफ करे, हमारी तो मांग थी कि बिजली के बिल माफ करे। इन्होंने तो कुछ और ही चला दिया, इन्होंने तो अपना और ही चला दिया। और मैं एक बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को पहुंचाना चाहता हूं कि वो ये मांगे ना माने, कि वो मानने ना, वो ये मांगे, चैलेंज है उनको। अभी हम उनकी मांगे मनवा के हटेंगे यहाँ से, वो ना माने, क्योंकि वो सोचते हैं ना तानाशाही। कब तक तानाशाही चलेगी? ये देश लोकतंत्र देश है, यहाँ प्रजातंत्र है। यहाँ पर हमें अधिकार है कि हम प्रजातंत्र तरीके से संविधान के अंडर रह करके अपना आंदोलन करें। वो कभी मिलिट्री को बढ़ा देते हैं, कभी डराने के लिए हमारे नेताओं को कुछ कुछ बोलते हैं या प्रेशराइज करते हैं कहीं इधर उधर से, लेकिन उनकी सरासर ज्यादती है। पहले तो उन्होंने पंजाब के से आए हुए जो किसान थे उन्हें आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने क्या किया, SYL का नारा दे दिया। सरकार तो ये चाहती है, कोई भी सरकार हो, बेशक पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारी प्रजा आपस में रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, तभी स्टेट का भला होगा। लेकिन ये क्या करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का, अब इन्होंने क्या किया, अभी हरियाणा पंजाब की लड़ाई पुआ दी। पहले तो इन्होंने खालिस्तान का नारा दे दिया, अभी हरियाणा वाले नहीं लगते। अब ये बोल रहे थे कि हरियाणा वाले नहीं लग रहे थे, हरियाणा वाले पहले दिन से ही लग रहे थे। कुरुक्षेत्र में लाठियां चार्ज हुई, वो सबसे पहले हरियाणा वाले में लगी, और हमारे लगातार तादाद बढ़ रही थी। पंजाब के किसानों की बुआई हो चुकी थी, जबकि हरियाणा के किसानों की बुआई 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक होती है, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ बाड़ी वगैरह भी है, जिसको चुग के किसान दोबारा अपना गेहूं की फसल बीजता है, इसलिए लेट हो गए। और अब देख लो आप, घूम फिर के देख लो आप, टिकरी बॉर्डर में चले जाओ, पंजाब से ज़्यादा तादाद हरियाणा के किसानों की है। और वो ऐसे नहीं बैठे कि ऐसे बैठ के आखिरी टाइम तक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ठीक है वो गोलियां चलाएंगे तो पहले भी सादतें दी है किसानों ने, हमारे तो अब भी सादतें देते आए हैं। हर रोज हमारे यहाँ से ही मर रहा है कोई ना कोई लड़का जो बॉर्डर पे शहीद होता है। एक ही चूल्हे की रोटी खा करके किसान और जवान पैदा होता है, एक खेत में जाता है और एक बॉर्डर पे, तब जाके इनकी सुरक्षा होती है। ये Z+ लेके रखते हैं ना, तभी सुरक्षा होती है। वो Z+ वाले भी हमारे भाई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने गुरूर में एक गृह युद्ध न छेड़ लें जैसे पाकिस्तान में है। कहीं इनके जनता इन पे इतनी भारी ना पड़ जाए कि इनको मुँह छिपाने के लिए देश का नाश न कर ले। ये खुद इतने नाकारा और अहंकारी लोग हैं, किसानों की ये एक भी बात आगे नहीं रख रहे। ताऊ भी है, ताऊ से जान लेते हैं कि ताऊ आपकी उम्र कितनी है? 90 साल। 90 साल तो बहुत हो गई। 1947 में आजाद हुआ था देश में, 16 साल का था। यो ताऊ, जो कृषि कानून है ये लागू हो रखे, मोदी ने लागू कर रखे, नहीं थम वापस करने पे जोर क्यों लाग रहे हो? लावांगे भी, फिर माँ में किसान मर गया। ये कानून भाई किसान का तो पता रहे नहीं किसी भी। जिम्मेदार जिनसे भी बाहरली स्टेट में कौन ले जाके बेचा, किसान खेती करने वाला कोई व्यापारी नहीं है, वह मंडिया में माल बिका है। ताऊ 90 साल के आप उम्र हो गई आपकी, आपको लगता नहीं कि मेरे को घर जाके आराम करना चाहिए? आप यहाँ पे आगे बीमार हो गए तो क्या होगा? अब बीमार बेच हो जा, आराम तो मोदी ने को नहीं करने दिया, आराम तो मोदी ने बंद कर दिया। मैं इतनी उम्र का बूढ़ा जहाँ से तो आ गया, वहाँ पे मर जाएंगे, गोली लग गई तो लाठी लग गई। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे 2 लड़के हैं, एक पोता है, 2 पोती है, एक लड़की है, ब्याह शादी। तो आपको रोका नहीं आपके परिवार वालों ने कि मत जाओ? कह के भेज जाऊँ, बोले चले जाए। क्या 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 बोल रहे हो?
बड़का ने नुका दिया तना कोई सोच नहीं तो जाए पर्सन में। अच्छा, तो कृषि कानून वापस करा के ही जाओगे कि पहले चले जाओगे? वो जगह वापिस जगह नहीं जाओगे। देखो, ताऊ ने कहा कि जब तक ये कृषि कानून वापस, 6 महीने लग जो, है जी, 6 महीने लग जाता है, वापिस नहीं जाओगे। 90 साल का ताऊ भी ये बात बोलने को मजबूर है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वे यहाँ पर डटे हुए हैं, चाहे 6 महीने लग जाएं, जितना भी समय लगे वो यहाँ पर डटे हुए हैं। इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। जी, कहाँ से आए हो और ये बताओ जो कृषि कानून है ये वापस क्यों करवाना चाह रहे हो? कृषि कानून वापस कराउण ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ देश के उरे इकट्ठे हुए हैं और जो अडानिया वानिया ने जमीन पे कब्जा कर लिया, किसान तो मारा जाएगा। किसान के पास तो जमीन है, जमीन के पास खेती होती है, खेती के पास बच्चे पढ़ाते हैं, चढ़ते हैं, सारा कुछ जमीन के साथ चलता है। जे मोदी दी जा रही अडानिया वानिया नाल जो अडानी वानी आ गए, किसान के पास तो जमीन ही नहीं रहनी, हम क्या करेंगे? साढ़े तो जवाक पहली बेरोजगार है, किसी को नौकरी नहीं दी। सोनीपत से एक और भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई फसल कब्जे में कर ली, घर कब्जे में कर लिए, डांगर कब्जे में कर लिए, सब पर टैक्स ला दिया, बिजली पानी नहीं है, 3 कानून बना दिए। 3 कानून जो है रद्द कर करांगे, कतई ना डटा। जनता सोया हुआ शेर होती है और ये जाग उठी है। और ये पंजाब हरियाणा है जो ये सरदार उधम सिंह, सरदार जो है भगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, सरदार हरी सिंह नलवा और भी जो है बहुत सगी है। इधर राजस्थान से भी आ रहे हैं, इधर और प्रांतों से भी आ रहे हैं। सारे प्रांत के अंदर मोदी ने जो ये खड़े खड़वाए हैं, मोदी ने जो ये आंसू गैस चलवाई है, मोदी ने जो यूं लाठी चार्ज करवाया है, और टांगे नहीं चाहे कुछ हो जाओ, कुर्बानी देने के लिए आए हैं और कुर्बानी देकर रहेंगे, किसी हालत में नहीं डटांगे, बेशक मोदी ने लिया हो। और एक भजन को देख, छोटा भजन भी सुना दो भाई, बदलाएंगे न्यू। ओ मोदी सुन ले मेरी बात, मोदी मान ले, अगर देश के अंदर स्वर्ग लेना है तन्यू आवेगा, रईस तरह बनेगा स्वर्ग हमारा देश, रईस तरह बनेगा स्वर्ग हमारा देश। मास्टर पटवारी पुलिस फौज के सिपाही को 500 कम वेतन ना मिला, और एक भाई को देखना भी रोजाना, मास्टर की पढ़ाई को पटवारी भी सत्याकार है, अपनी कार्रवाई को पुलिस का सिपाही जेल भेजा जाता ताई को, फौज का बहादुर वीर जीतेगा लड़ाई को, चारों मिलकर के देश की करे दूर बुराई को, यानी किसी जगह भी ना रहने दे अन्याय को, बच्चे और बूढ़ों की रोके शादी और सगाई को, दूध सारे जान जाए खुदा की खुदाई को, बदमाश और गुंडों की राह नहीं चलेगी पेश, इस तरह बनेगा स्वर्ग हमारा देश। ऐसा जो भी दान बने सारे मखलूकात में विश्व का सुधार होगा। एक रात में 5 आदमी जाने लगे बनने बारात में, धन की ना बर्बादी कर रहे जेवर और दात में, गुप्त दान देवे शादी और बात में, रिश्वत लेने वाले रोज रहे हवालात में, भले करने वाले भाई लटके रहे हैं छात में, भेड़ तो तैयार ला दो सांगियों के गात में, फावड़ा दराती दे दो भिखारी के हाथ में, रंडियों की शादी कर दो बाबा जियों के साथ में। ब्लैक मार्केट चोरी को, अन्याय रिश्वतखोरी को, जिस दिन देश ठोरी को जब देश का नक्शा बदलेगा, ब्लैक वाले को रिश्वत वाले को जब जो लट लगेंगे यहाँ से भाग जाएगा तो देश का नक्शा जो है न्यू बदलेगा। ब्लैक मार्केट चोरी को, अन्याय रिश्वतखोरी को, जिस दिन देश लठोरी को जब देश का नक्शा बदलेगा, ब्लैक रिश्वत वाले को जिस दिन लठोरी लग जाएगी, खाद्य पदार्थ और कपड़े की घर घर बोरी लग जाएगी, बिन रिश्वत मोरी लग जाएगी, पढ़ने को छोरी लग जाएगी, बहन जी जेवर छोड़ चला और बहू जी पर्दा तोड़ चला, दुश्मन का मुंह मोड़ चला, जब देश का नक्शा बदलेगा। हर एक लड़की पढ़ने को स्कूल जाए, बीच बर्ता करना हमें माता पिता को भूल जाए, सब वेदों के अनुकूल जाए,
जाएं, देश हित में फांसी झूल जाएं, पर भी है पास चमारी हो और भूषण ने तलवारी हो और LLB घसियारी हो, जब देश का नक्शा बदलेगा। कितना गुस्सा है कितना गुस्सा है लोगों में। हरियाणा के किसानों में, ये चौपाल की बात कर रहे थे, और चौपाल के लोगों में आज भी कितना गुस्सा है यह देखने के लिए बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होते, यह कब तक डटे रहोगे? डटे रहेंगे, आर पार की लड़ाई है, खून की आखिरी बूंद तक रहेंगे और टन हिंगे क्यों करा भी, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे कुछ भी आ जाओ वाले। और लगातार ये कहते हैं कि डटे रहेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते। इसलिए सच्ची, सटीक और ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट देखने के लिए आप जुड़े रहें स्काई न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। कैमरामैन दीपक और जशनप्रीत के साथ शिव नारायण जांगड़ा, और जुड़े रहिए स्काई न्यूज़ के साथ।